स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट आर फॉर द इंटायर पीरियड या ईयर। तो अगर कहते हैं कि फुल ईयर है जैसे अप्रैल टू मार्च, तो वो फुल ईयर के लिए होती है हमेशा, ठीक है। या अगर क्वार्टर के लिए है तो 3 मंथ्स की हुई। Whereas balance sheet is always at a point in time, तो it's as on the position as on 31st March 2021 या as on 30th September, as on it's on a particular date, whereas the other two statements are always for a period, ठीक है। It is also called profit and loss statement. Cash flow statement is cash flow and balance sheet is always balance sheet. Now प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है कि आपने कुछ बेचा, आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हम ऐसे गिनते हैं। बट इसमें यू कैन एक्सपैंड इट फर्दर। तो जैसे आपको पता है कि आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइस इनटू वॉल्यूम, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर कंसल्टिंग केस स्टडीज। तो लेट्स से यू आर सेलिंग सोप इज़ 10 रुपीज़ एंड 10 आपने यूनिट सेल किए तो 100 आपका रेवेन्यू हो गया। अब जो कॉस्ट होती है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर कॉस्ट दैट यू कैन ब्रेक इनटू। वन इज कॉल्ड COGS विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस साबुन को बनाने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट लगी होगी, लेट्स से 5 रुपीज़ लगी और 10 प्रोडक्ट कॉस्ट है। करेक्ट। सो इसमें इन अ वे दिस कैन बी असाइंड एज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट ओनली और द वेरिएबल कॉस्ट, इन अ वे यू कैन डिफाइन दैट। तो 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो -5 × 10 तो -50 हुआ। फिर SG&A विच इज़ कॉल्ड बेसिकली योर जनरल Sales and goods. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, राइट। तो जैसे आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में जो एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, रेंट हो गया ऑफिस का, या कुछ टैक्सेस हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पावर हो गई, कुछ जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एट्रीब्यूट नहीं कर सकते बट अदरवाइज है, उनको हम ये SG&A में डाल सकते हो और G&A में डाल सकते हो, या एडमिन एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, जो भी। सो लेट्स से Does this also have advertisement cost and stuff? एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स। That's why it's SG&A. हाँ, Sales and general administrative. तो लेट्स से expenses. 25 तो आपका SG&A रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये जब रेवेन्यू माइनस सिर्फ कॉक्स करते हो, SG&A नहीं करते, तो इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जब माइनस SG&A करते हो, नहीं, देन यू अराइव एट समथिंग कॉल्ड EBITDA, EBITDA. Earnings before interest, taxes, Depreciation. depreciation and Amortization. इंटरेस्ट तो समझ में आता है कि कुछ डेट लिया होगा तो वो है। टैक्सेस समझ में आता है कि कुछ Government को देने हैं। government को जो कॉर्पोरेट टैक्सेस अपने देने हैं 25%, ठीक है। नहीं तो इसमें वो जो अगर आपके प्रोडक्ट पे जैसे बिस्किट में 5% टैक्स है आपका, तो वो इंक्लूडेड है। आपका बिस्किट 10 रुपये का बिक रहा है, ये नेट रेवेन्यू है, तो इन अ वे ग्रॉस कॉस्ट माइनस लेट्स से आपका GST होगा, तो 18% वो हटा दोगे क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को दे दिया ना, तो आप ये नेट रेवेन्यू की तरह कंसिडर करें इसको, द मनी यू एक्चुअली रिसीव इन द बैंक एंड एक्सक्लूडिंग द मनी यू हैव गिवन टू द